जय श्री कृष्ण गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो है कान्हा के ऊपर, क्योंकि जन्माष्टमी जो है। और हम इसमें देखेंगे कि कान्हा हमें किस प्रकार की ब्लेसिंग देना चाहते हैं, और वो हमें किस तरीके से देखते हैं अपने जीवन में, हमारा जीवन वो किस तरीके से देखते हैं और किस प्रकार की है वो ब्लेसिंग देना चाहेंगे हमें। और क्या उस ब्लेसिंग से, अगर मैं उस ब्लेसिंग को अगर हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं तो वो किस प्रकार से हमारे जीवन को बदल पा रहा है, हम वो देखने की कोशिश करेंगे इस बार के विषय पे। तो जो पहला है, ये पहला कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, ये तीसरा है। मेडिटेट करिए, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि मेडिटेट करिएगा और फिर कार्ड को चूज़ करिएगा। जो भी कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित करे उसे देखिएगा। एक से ज़्यादा आपको लगे तो वो एक से ज़्यादा लीजिएगा। और ये एक तरीके का टाइमलेस रीडिंग है। इसका ज़रूरी नहीं है कि जन्माष्टमी है इसीलिए कि कान्हा है, कान्हा की भक्ति जिस पे होती है वो तो हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। सो ठीक है, मैं टाइमलाइन में टाइम स्टैम्प कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी और आप वहीं से देख लीजिएगा और आपके पाई में मिलते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण गाइस। जय श्री कृष्ण गाइस। तो जिसने भी ये फाइल चूज़ किया है ये उसकी रीडिंग है। क्या बोलती है? थैंक यू। मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपने ये वाला कार्ड क्यों पिक किया, ये द्रौपदी वाला? क्योंकि इसमें गीता गोपाल जो है वो एक तरीके से उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, पर यहाँ पे द्रौपदी एक मेजर रोल प्ले कर रही है, जो एक डिवाइन फेमिनिन का वो रूप या गॉडेस का वो रूप रख रही है सामने, जो बहुत लड़कियों को आगे आने वाले समय में इंस्पायर करती है। और एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में उस काव्य में बाहर निकल रही है, और बहुत लड़कियों को उसने इन्फ्लुएंस करा है कि अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हस्बैंड का सिर्फ वेट नहीं करना चाहिए, अगर वो गलत है तो गलत कहने से हिचकना नहीं चाहिए। सो ये कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपकी जो फाइल जो आपने सेलेक्ट किया है, जो कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वाले कार्ड्स आए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी मुझे जो दिखाई जा रही है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी की एनर्जी दिखाई जा रही है, जो हर परिस्थिति को में एक जैसा रूप नहीं रखती है। जिस परिस्थिति में उसे जिस रूप में रहना चाहिए वो उस रूप में रहकर उस कार्य पद्धति को पूर्ण करती है। अगर मैं कहूँ जैसे कहीं पर वो एक तरीके से सेलिब्रेशन में गई है तो वो बहुत खुश है, वो वहाँ पे इंजॉयमेंट कर रही है, वहाँ पे वो रूखी रूप से नहीं बैठी है, हंसी मजाक कर रही है जहाँ पे जैसा माहौल है। फिर जहाँ पे उसकी मदद चाहिए लोगों को तो वो वहाँ पे मदद भी कर रही है। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उसके ऊपर ऐसी परिस्थिति आके खड़ी हो गई है कि उसको ही कोई ना कोई बहुत ही जल्दी डिसीजन लेना होगा, वरना सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाएगी। तो वो घबराने की जगह पे वहाँ पे अपने आप को स्थिर कर कर डिसीजन ले रही है, एक इंडिपेंडेंट वूमेन की तरह। तो जो लड़की एक पार्टी में जाती है तो एक चुलबुली लड़की बन जाती है, पर एक समय पे वो एक जगह पर एक मेच्योर से
एक लेडी की तरह डिसीजन ले रही है। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी ही लेडी दिखाई जा रही है जो बहुत ही वाइजली मैच्योर लेडी है, जो सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझती है, परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझती है और उसी हिसाब से वो काम करती है। तो मुझे गिरधर गोपाल आपके व्यक्तित्व के बारे में जो बता रहे हैं वो इसी तरीके से बता रहे हैं कि एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। सुलझी हुई लड़की का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी वो अपना बचपन उसने छोड़ दिया है, वो चुलबुली नहीं हो सकती है, वो चुलबुली भी है पर सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को मोड़ सकती है। तो यहाँ पे जो मुझे ब्लेसिंग के रूप में जो गिरधर गोपाल दिखा रहे हैं वो मुझे दिखा रहे हैं कि ये जो आपके अंदर ये जो खूबियाँ हैं वो एक तरीके से हाईलाइटेड नहीं है। लोग शायद इतना ज़्यादा आपके उस व्यक्तित्व से अपरिचित हैं। वो चीज़ मुझे दिखा रहे हैं कि वो कितनी उपयोगी है, वो कितने लोगों की मदद कर सकती है और वो चीज़ें वो हाईलाइट करने की कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगी कि लोग आपके उस तत्व से को देख पाएंगे। और आप इस तरीके से मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में दिखाया जा रहा है कि आप की ये चीज़ें हाईलाइट करना चाहते हैं। वो आपका उनको ये गुण बहुत शायद पसंद है कि आप मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हैं और वो ये चाहते हैं कि लोग इसे देखें और इसको समझें। मुझे इस 3 ऑफ पेंटिकल के बारे में आप बताएंगे कि आप मेच्योरिटी से मतलब हाईलाइटेड क्यों करना चाहते हैं इस वो आपको हाईलाइटेड करना चाहते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा यहाँ पे भी 3 गर्ल्स हैं, क्योंकि आप बहुत लोगों की ये शायद आपकी बहुत मेजर क्वालिटी है और इससे शायद आप बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। आपको एक एप्रिशिएशन के इन्फ्लुएंसर के रूप में मुझे दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें जो 3 ऑफ पेंटिकल के नीचे भी जो कार्ड आया है यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड आया और उसमें भी 3 लेडीज़ हैं। एक तरीके का मैं कहूँगी कि ये किसी तरह का यहाँ पर भी सन की ऊर्जा आई है और यहाँ पर भी ये एक तरीके का एक इन्फ्लुएंसर के रूप में ये मुझे दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक तरीके से लोगों से अप्रिशिएट करते रही है, क्योंकि आप शायद बहुत लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकाल चुके हैं या ये जो आपकी क्वालिटी है वो लोगों के अंदर जो छिपा हुआ दर्द होता है ना वो बाहर निकालने में शायद आप मदद कर पाते हैं। लोगों को समझने में बहुत, जिस तरीके से आप लोगों को समझते हैं उस तरीके से लोगों को कोई और नहीं समझ सकता है। वो क्वालिटी है और उससे एक तरह से कम्युनिटी क्रिएट हो रही है आपकी, लोग आपसे जुड़ रहे हैं आपकी इसी खूबियों की वजह से। शायद आप किसी तरह की पढ़ाई कर रहे हो, साइकोलॉजी की शायद आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप किसी तरह के इंट्यूटिव हो या आप किसी तरह की स्पिरिचुअल हो, जो आपके अंदर इस तरह की क्वालिटी है जिसको वो हाईलाइट करना चाहते हैं दुनिया के सामने, क्योंकि वो एक तरह की सूरज की ऊर्जा मुझे दिखाई जा रही है। इससे आप, क्योंकि ये एक तरीके से मनी की वे में भी मुझे दिखाई जा रही है, पर ये मेजर इन्फ्लुएंसर के रूप में है कि मतलब आपकी चीज़ें जो है वो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ था पर उसमें उसने अपना स्थिरता रखी और डिसीजंस लिए, उस डिसीजन को आज भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक वाइज वूमन की तरह देखते हैं, चाहे वो कितनी भी कैसी भी उसने लाइफ जी हो, लेकिन उसको एंड ऑफ द डे एक वाइज वूमन की तरह और एक अग्नि की तरह देखा जाता है। कि भले कुछ लोग उसके साथ एग्री नहीं करते हों, बट मुझे लगता है कि आज के युग में, पहले तो जब लाइक 80s और 90s के टाइम में द्रौपदी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जा रहा है द्रौपदी की इंपॉर्टेंस उतनी ही बढ़ती जा रही है। फिर जो दूसरा मुझे जो दूसरी में दिखाया जा रहा है, जजमेंट की ऊर्जा दिखाई जा रही है। जिस तरीके से अगर जो इंसान इमोशनली इतना बैलेंस्ड है वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल में कर सकता है। लोग कंट्रोल मतलब अपनी हंसी मजाक भी कर सकता है, क्रोधित हो सकता है, पर किसी भी इमोशन को ज़्यादा देर तक अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। इसका मतलब वो होता है जजमेंट की ऊर्जा। जजमेंट की जो ऊर्जा मुझे दिखाई जा रही है वो ये मुझे दिखा रहे हैं कि आपको शायद वो इस तरीके से देखते हैं कि आपको अन्याय नहीं पसंद है, चाहे वो आपके साथ हो रहा हो या किसी और के साथ हो रहा हो, आपको नहीं अच्छा लगता। शायद आप जब इवन पॉलिटिक्स भी देखते होंगे तो आपको कुछ अजीब सा लगता होगा जब किसी के साथ इस तरह का फैसला या डिसीजंस होते हैं जो बहुत ही हितकारी नहीं होते हैं भारत देश के लिए, वो नहीं अच्छा लगता होगा। आपको लगता होगा कि आपको चेंज लाना चाहिए, या किसी तरह का जजमेंट जब पास होता है उसमें, तो मतलब मुझे यहाँ पे ये खुद के लिए एक होता है ना, खुद के लिए जजमेंट क्रिएट करना कि मुझे एक तरह का न्याय मिलना चाहिए। पर ये एक ऊर्जा है जो दूसरों के लिए ज़्यादा सोच रही है कि दूसरे के साथ अन्याय हुआ है। मतलब आपको किसी के साथ अगर आप सुनते हैं किसी की दुख भरी कथा या किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है तो आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए इस चीज़ में। भले मुझे एक ब्लॉग लिखना चाहिए, रेवोल्यूशनरी ब्लॉग लिखना चाहिए, जर्नलिस्ट होकर मुझे एक वाक्य के ऊपर लिखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि निर्भया कांड जब हुआ था तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था, और काफ़ी लोगों ने इस पर जजमेंट पास किया था जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करती थी कि लड़कियाँ रात को देर क्यों घूमती हैं और कपड़े छोटे क्यों पहनती हैं। तो बहुत सारी लड़कियाँ थी जो एकदम भड़क गई और रोने लगी और उन्हें बहुत कुछ बोला, और फिर लोगों ने लिखना शुरू किया। वो एक तरीका का रेवोल्यूशन था कि एक के साथ अन्याय हुआ था तो कई लड़कियों ने उसके लिए लिखा, खड़े हुए, जजमेंट की ऊर्जा क्रिएट हुई। तो वो एक तरह की जजमेंट है, मतलब आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोच रहे हो। तो मैंने भी एक पूरा एक ब्लॉग लिखा था इसके ऊपर कि
ये चीज़ जो ख़राब होती है तो, और जब भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं जो चाहे कोई एक लड़की एक बहुत बड़े स्टेज पे बैठी हुई हो और वो कुछ इस तरह के कमेंट्स पास कर रही हो जो सही नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है उसको टोकने के लिए, जबकि ब्लैशेस होंगे मेरे ऊपर, बट वो मेरी ड्यूटी है। तो वो ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक जजमेंट है जो आपको करना अच्छा लगता है, वो आपका नेचर है। सो वो इस चीज़ की आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप अन्याय के खिलाफ खड़े होने की आपके अंदर ताकत है। स्ट्रेंथ की ऊर्जा, यहाँ पे जो मुझे स्ट्रेंथ की ऊर्जा जो दिखाई जा रही है एज अ ब्लेसिंग आपको मिल रही है, यहाँ पे वो आपके अंदर वो आद्य शक्ति को जागृत करने की जो एक होती है ना हार्ट, यहाँ पे मुझे हार्ट जो दिख रहा है ना वो और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है वो ब्लेसिंग के रूप में, इस खूबी को देखकर कि आपके अंदर जो सोलर प्लेक्स चक्र है और हार्ट चक्र है वो और निडर हो जाए, आप निडरता के साथ काम कर सको। आजकल पता नहीं कितने लोगों के पास ये वाला वीडियो जाता होगा कि तुम डरते क्यों नहीं हो, तो पीछे कोई कहता है क्योंकि मेरे पीछे माँ दुर्गा खड़ी है या माँ काली खड़ी है या गिरधर गोपाल खड़े हैं या विष्णु भगवान खड़े हैं या महादेव खड़े हैं। ये एग्जैक्टली वही एनर्जी की बात कर रहे हैं वो, कि आपके अंदर वो निडरता भाव पैदा करने की कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इस तरह के काम करती हो तो आई एम पुशिंग यू कि आप करो। और उसकी वजह से मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ की ऊर्जा दिखाई जा रही है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, कि शेरनी की दहाड़ने की एनर्जी आपको दी जा रही है कि और दहाड़ो। अगर कोई चीज़ तुम्हें सही नहीं लगती है, तुम्हें लगता है कि वो समाज के लिए इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं तुम्हें वो चीज़ देता हूँ कि तुम दहाड़ो, उस चीज़ को खुल के बोलो। मुझे उस तरह का पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ व्हील है, बट मुझे इसमें आपके लिए अबंडेंस की ऊर्जा भी दिख रही है कि ये आपकी एक अबंडेंस में ऐड ऑन हो रही है, आपकी मनी में भी ऐड ऑन हो रही है, आपके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करने के लिए भी हो रही है, कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट करने के लिए आपको उसमें एक स्टेबिलिटी लाने के लिए ये ऊर्जा जो है, ये ब्लेसिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक तरह की स्टेबिलिटी ला रही है, एक तरह का आपका सर्कल क्रिएट कर रही है और एक तरह का अबंडेंस क्रिएट कर रही है। क्या आप मुझे नाइट ऑफ व्हील के बारे में और बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी की ऊर्जा क्रिएट होती दिख रही है स्ट्रेंथ से। क्या आप मुझे इसे क्लियर कर सकते हैं? थैंक यू। आपके लिए मैजिशियन बहुत आ रहा है। फायर एनर्जी अगर आप देख सकते हैं तो ये सभी टूल्स को यूज़ कर सकता है मैजिशियन, हर तरह के हर प्रकार के टूल्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए ट्रैवलिंग और वही मैंने कहा ना कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट का अलग लेवल, कि किसी तरह का मतलब आप एक बहुत बड़े मंच पे खड़े हैं और अपनी प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि कैसे करना है, गाइड कर सकते हैं लोगों को, और ये चीज़ें आपके लिए आ रही है एक सेलिब्रेशन के रूप में मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्टेबिलिटी के रूप में ये एनर्जी आपने बहुत मेहनत से शायद कमाई है, तो बहुत शायद दिनों बाद आपको शायद मिल रही है, आपकी मेहनत की वजह से ही आपको ये शायद ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का कॉलेज पास आउट किया हुआ लग रहा है, और इन्होंने जैसे कोई मैजिशियन का कॉलेज आउट कर रखा है, और उसमें से अब उनके वॉन्ड में से अलग अलग तरह की ऊर्जाएँ निकल रही हैं जो मुझे ये दिखा रही है, क्योंकि ये आपने अपनी मेहनत से पाया है, ये आपको ब्लेसिंग के रूप में मिल रही है, पर ये आपकी मेहनत का ही फल है जो आपको मिल रहा है, जिसमें मुझे एक बहुत ही बेपाक ऊर्जा दिख रही है। फिर जो मुझे इस वाली लाइन में जो मुझे दिखाया जा रहा है वो है 8 ऑफ पेंटिकल, जो मुझे बहुत मेहनत से काम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो मेहनत जो मुझे ऐसी लग रही है सेकेंड, कि आप ही खुद के क्रिटिसिज्म पर हैं। जब तक चीज़ें आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो सही बनी नहीं है, तब तक आप उसे चेंज करवाते रहते हो। अगर आपके अंडर कोई काम करता है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप ये बोल देते हो कि भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, फिर से बनो, रीडू करो, या तो ये आप खुद करते हो और आप ये खुद भी अप्लाई करते हो, आप दूसरों पे भी नहीं, आप खुद भी अप्लाई करते हो ये चीज़। जब तक चीज़ें आप वो उस तरीके से नहीं बन जाती हैं परफेक्टली जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपने विजन में देखा है जैसे भी, तब तक आप उस चीज़ को दोबारा करते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक इंसान दिख रहा है जो उल्टा खड़े होकर भी अपना वही काम कर रहा है और सीधा खड़े होकर भी वो चीज़ बना रहा है, तो वो हर रिस्पेक्टिव को देखकर बना रहा है, और वो तब तक बनाता जा रहा है जब तक वो चीज़ें सही तरीके से बन नहीं जाती है। ये मुझे खूबी दिखाई जा रही है आपके अंदर, मेहनत की खूबी करने से आपको डर नहीं लगता है, आप उसे करते रहते हो जब तक वो सॉलिड ना बन जाए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे रूट स्ट्रॉन्ग होती है, और मतलब मेहनत करने से आपको डर नहीं लगता है। ये सबसे बहुत ही अच्छी खूबी मुझे दिखाई जा रही है। और मुझे जो इसमें ब्लेसिंग दिखाई जा रही है वो 9 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा दिखाई जा रही है, जो मुझे यहाँ पे एक जो लाइट जो दिखाई जा रही है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको एक ब्लेसिंग के रूप में हुनर की, मतलब इस हुनर को तराशने की शक्ति दे रहे हैं, कि आपको जो समय खर्च होता है ना, वो समय ना खर्च हो, आपको जल्दी इसका फल प्राप्त, मतलब वो जल्दी चीज़ स्किल को इन्हांस करने का, एक तरीके से मैं कहूँगी स्किल को इन्हांस करने का तरीका है। क्योंकि हमारे गिरधर गोपाल तो 16 कलाओं में माहिर हैं, उन्होंने तो शायद आई थिंक
वक्त के अंदर, मुझे याद भी नहीं है गिद्धा गोपाल के बारे में याद भी नहीं आ रहा अभी तो, कि मतलब उन्होंने बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई फिनिश कर ली थी और उन्होंने कलाओं को सीखने में आई थिंक 1 महीने के समय में, जो लोगों को बहुत गुरुकुल में रह के मतलब सालों लग जाते हैं, उन्हें सीखने में 1 महीने का ही समय लगा था, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था समय देने के लिए गुरुकुल में, क्योंकि उनका आधा समय तो उनका मथुरा में मतलब वृंदावन और मथुरा के बीच में ही रह गया। सो यहाँ पे मुझे वो कला को सीखने का, एक हुनर को सीखने का शायद ये मुझे चीज़ें दिखाई जा रही हैं। क्या आप मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में और बता सकते हैं किस प्रकार की ब्लेसिंग है? 9 ऑफ वॉन्ड्स किस तरह की blessing है? हाँ, तो वही जो मैंने आपको बोला, आपके अंदर वो सीखने की कला जो है उसको इन्हांस करना, उसको बढ़ाना, काम करने में आपको वो विद्या जो प्रदान करना कि आपका स्किल सेट और इंक्रीज़ हो सके, आपकी अबंडेंस और ज़्यादा निखर सके, उसके लिए वो आपको एक तरह का आशीर्वाद देना चाहते हैं। उस तरह की ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और 6 ऑफ कप की एनर्जी जो मुझे दिखा रही है वो एकदम, जितनी वो मुझे यहाँ पे मेहनत करते हुए और अपना समय व्यतीत करते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे उसके कप्स रखे हुए हैं सजे हुए, और वो 6 ऑफ कप की एनर्जी को, अपनी मेहनत को इंजॉय भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। मतलब यहाँ इंजॉयमेंट की भी एनर्जी आ रही है, मतलब उसके पास फ्री टाइम भी मिल रहा है एक तरीके से, कि वो स्पेस क्रिएट कर पा रहा है अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने उसके साथ, और इसके लिए उसको कोई किसी प्रकार की कुर्बानी नहीं देनी पड़ रही है। ये क्या आप मुझे 6 ऑफ कप की एनर्जी जो आप मुझे दिखा रहे हैं वो एक तरह से समय की ऊर्जा। सेल्फ केयर, मोर स्पेस फॉर योर सेल्फ। आप अपनी मतलब आप ये अगर आप पूजा देख सकते हैं तो एक लड़की पीसफुली बैठी हुई है और अपनी अबंडेंस क्रिएट कर रही है, मेडिटेट करके अपना सेल्फ केयर कर रही है, और एक जगह वो सेल्फ केयर इंजॉयमेंट भी कर रही है और अपना काम भी कर रही है। मतलब उसके अंदर वो स्किल सेट क्रिएट हो रहा है। सो ये तो बहुत ही अच्छी है कि मतलब आपको वो चीज़ दे रहे हैं कि आप अपनी अबंडेंस और बढ़ा सकते हैं और उसे महका सकते हैं आपकी स्किल सेट को बढ़ाकर। बट मुझे सबसे अच्छी ये वाला जो आपका ये चीज़ दिखाया गया है कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आपको सच बोलने से डर नहीं लगता है, आपको आगे बढ़ के लोगों की मदद करने से डर नहीं लगता है। उस चीज़ में जो बैलेंस दिखाया जा रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा गाइस। जय श्री कृष्ण गाइस। फाइल नंबर 2, जिसने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ये उसकी रीडिंग है। सो देखते हैं गिद्धा गोपाल आपके बारे में क्या बोलते हैं। Thank you. Nine of Pentacles, Empress, Nine of Wands, Swords, Five of Wheel, Nine of Swords. सो आपके में जो आया है वो ऐसा है कि आपने जो कार्ड चूज़ किया है ना, वो देवी राधा कृष्ण देवी, सो उसमें ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी का मतलब भोला सा मन हो। तो जो मुझे नेचर के फॉर्म में जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको गिद्ध गोपाल जिस नेचर में दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे एक गोल्डन हार्ट दिखाया जा रहा है जो बहुत ही आसानी से चीज़ें दे देता है। कोई कुछ मांगता है तो वो हिसाब नहीं रखता है, वो चीज़ें देने या गिविंग वाली प्रोसेस में दिख रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से किंग ऑफ पेंटिकल की मुझे ऊर्जा जो दिखाई जा रही है वो एक एज अ गिवर मुझे दिखाई जा रही है, जिसका हार्ट इतना बड़ा है, विशाल है कि वो किसी को भी दे सकता है। उसकी ज़रूरत अगर कोई कहता है कि उसे ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो मुझे ये जो पेंटिकल जो दिख रहा है वो एक हार्ट की शेप में दिख रहा है।
तो मुझे वैसी एक ऊर्जा दिखाई जा रही है। अब जो मुझे ब्लेसिंग जो दिखाई जा रही है वो 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा दिखाई जा रही है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एक पंछी बैठा हुआ है उसके पेंटिकल के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है जब भी मैं ये पंछी को देखती हूँ तो मुझे एक मैसेंजर की फीलिंग आती थी। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वो रोक रहा हो कि और तोल मोल की बात कर रहा हो कि कितना किसको देना चाहिए। हर इंसान को अपनी ऊर्जा पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हर को उतनी ही ऊर्जा दो जितनी उसको ज़रूरत है। अपनी हर ऊर्जा हर इंसान को देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से वो चीज़ों को रोकने की मतलब हर एक बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक जो बाउंड्री की ऊर्जा जो मुझे मिल रही है वो इससे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे आउटकम में 9 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो ऊर्जा जो क्रिएट हो रही है 9 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ, कि अगर आप शायद किसी को अपनी ऊर्जा देते हो या किसी को, लेकिन वो आपके बारे में अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घृणित ऊर्जा रखता हो, तो वो आपके लिए नेगेटिव फॉर्म का काम कर जाती है। हमने सोचा कि हमने किसी का भला किया, पर वो हमारे बारे में भला ही नहीं सोचता, हमें गाली देकर चला गया, तो हमने तो अपनी ऊर्जा वेस्ट कर दी। तो वो जैसे मुझे यहाँ पे एक बाउंड्री बनाते हुए दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पे इसके ऊपर एक तरह की बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो बचा रहे, वो इन सब सॉर्ट से बचा रहे। मतलब वो आपको एक तरीके से मैं कहूँ एक प्रोटेक्टर के रूप में मुझे आपके लिए गिरधर गोपाल दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लवर्स कार्ड की ऊर्जा आई है, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये एंजल की जगह पे गिरधर गोपाल की बहुत ही फ़ोटो है जिसमें बादल है और कृष्ण का मुख है और वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो उस तरीके से मुझे दिख रहे हैं ऊपर बादल में, और नीचे मतलब यहाँ पे मुझे भक्ति दिख रही है जिससे वो बहुत प्रसन्न रूप से मुझे दिख रहे हैं कि आप बहुत अच्छी उनके भक्त हो सकते हैं। और मुझे वो प्रसन्नता दिख रही है और आपको वो हर जगह से प्रोटेक्ट करते हैं। वो एक तरीके के आपके प्रोटेक्टर हैं जो आपको इस तरह की चीज़ों के लिए आपके फाइनेंस में, आपकी डिसीजंस में मुझे बहुत ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। यहाँ पे जिस तरीके से मुझे एम्प्रेस की ऊर्जा दिखी है, मतलब जैसा लग रहा है कि कोई आपके खिलाफ अगर षड्यंत्र भी कर रहा है तो वो उतना हार्म नहीं कर सकता आपको। उस तरह की एनर्जी एक मून के रूप में मुझे दिखाई जा रही है कि वो आपकी ज़िंदगी को जितना आपको लगता है कि वो पलट रहा है वो उतना पलट नहीं पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी लड़कियाँ दिख रही हैं जो गॉसिप कर रही हैं और एक दूसरे पे षड्यंत्र रच रही हैं, और उस षड्यंत्र में आपको किसी तरीके से मोहरा बनाने की कोशिश कर रही हैं, पर वो मोहरा बना नहीं पा रही हैं। उस तरह की आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। तो अगर आपने देखा कि यहाँ पे जिस तरीके से ये दो कपल्स खड़े हुए हैं और उनके ऊपर गिरधर गोपाल खड़े हुए हैं, और यहीं पे अगर आप देख सकते हैं 5 ऑफ व्हील आया है जिसमें वो दो कपल्स एक साथ खड़े हुए हैं और वही सब चीज़ें जला रहे हैं एक तरीके से। सब जो चीज़ें उसे परेशान कर रही है, टॉक्सिक पीपल हो या ये जो पेड़ में जो आग लग गई है, वो जो जलन की ऊर्जा हो, उन सब को समाप्त करते हैं वो। बट हाँ, मुझे पता है कि परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी होगी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं इस फाइल को कितना वो गिरधर गोपाल उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कि मतलब कितने बैक क्लैशेस होते हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी गिरधर गोपाल की स्नो हमेशा उन पे बरसती रहती है और उनको सर्दी में भी गर्माहट देती है वो ऊर्जा। चाहे वो कितना भी आपको ऐसा लगे कि आपको अगर ऐसा लगता है कि गिरधर गोपाल आपके साथ नहीं है, तो आप ये सोचिए, मतलब वो एक पता नहीं कितनों ने वो स्टोरी सुनी हुई है कि एक संत होता है, वो हमेशा कृष्ण का भक्त होता है, और वो जब भी रेत पे वॉक करता है तो उसके साथ साथ एक और पद चिन्ह उसे दिखता है कि उसके साथ चल रहा है, वो कृष्ण का ही पद चिन्ह होता है। लेकिन जब वो बहुत बड़ी मुसीबत में होता है, बहुत बड़ी विपत्ता में होता है, तो वो चिन्ह गायब हो जाता है। वो चिन्ह जब वो चलते हैं तो उन्हें वो चिन्ह नहीं दिख रहा होता है, तो वो बड़े रोते हैं और बहुत दुखी होते हैं कि गिरधर गोपाल की आप तो मुझे भूल गए, मतलब मेरा बुरा वक्त था तो आप थे ही नहीं मेरे साथ, सिर्फ जब अच्छा वक्त आया तो वापस आ गए। तो उन्होंने ये बोला कि तुमको ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन वो इसलिए तुम्हें एक चिन्ह दिख रहा था क्योंकि तुमको मैं गोद में उठाया हुआ चल रहा था, इसलिए तुमको सिर्फ एक पद चिन्ह दिख रहा था क्योंकि उस समय मैंने तुम्हें गोद में उठाया हुआ था। तो ये कुछ उसी तरह की ऊर्जा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कि आप बहुत आसानी से लोगों पे विश्वास कर लेते हैं और उनके साथ एक रिश्ता बना लेते हैं, पर आपको वो रिश्ते का एहसास नहीं होता है। लेकिन फिर भी गिरधर गोपाल जैसे मतलब आपकी इस खूबियों से बहुत प्यार करते हैं कि आप एक मासूम है, बच्चे की तरह मासूम है। जिस तरीके से बच्चा किसी से मतलब द्वेष नहीं रखता है, सबको माफ़ कर देता है, उसको इन सब चीज़ों मतलब किसी भी तरह के पॉलिटिक्स खेलनी नहीं आती है, वो बहुत ही निश्चल भाव का होता है। उस तरह का नेचर मुझे आपका दिखाया जा रहा है। फिर मुझे जो ब्लेसिंग के रूप में जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि एक वॉन्ट वैसे तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे जब भी कोई भी आपके जीवन में तकलीफ, तो यहाँ पे मुझे एक लाइन की ऊर्जा दिख रही है जो मुझे फिर लग रहा है कि गिरधर गोपाल है, दैट ही इज़ ऑलवेज वॉचिंग यू।
आपको भी देख रहे हैं और आपकी एनिमी को भी देख रहे हैं कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो आपको भी दिखाएंगे। इस ब्लेसिंग में मुझे यही दिख रहा है कि वो आपको भी एहसास कराएंगे कि हर इंसान अच्छा नहीं होता है, उस सब में कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं। उस चीज़ों को एक्सेप्ट करो, उस चीज़ों को समझो, क्योंकि यहाँ जो आउटकम मुझे जो दिख रहा है वो 2 ऑफ सॉर्ड्स का आउटकम दिख रहा है कि एक तरीके की उसने अपने अंदर आत्मचिंतन किया है और एहसास किया है रिफ्लेक्शन देखकर कि दुनिया को मैं सीधा समझता था, लेकिन वो तो गोल है, जलेबी की तरह सीधी है। तो मुझे उसको उस तरीके से देखना होगा। मैं हमेशा मासूम बन के ज़िंदगी को नहीं जी सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अपने अंदर का इनर चाइल्ड को मार कर, अपने इनोसेंट रूप को मार के आगे बढ़ना है, इस दुनिया के हिसाब से क्रूर होकर चलना है, पर नहीं, मुझे उस नीति से चलना है जिस तरह से गिरधर गोपाल चलते थे। गिरधर गोपाल जब उनको बच्चा बनना था, जब वो बच्चों के साथ रहना था, वो बच्चों की तरह कीड़ा करते थे, खेलते थे, कूदते थे, हंसी मजाक करते थे। लेकिन जब उनको दुर्योधन या शकुनी जैसे लोगों से बात करनी होती थी तो वो उसी टोन का और उसी भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि उनको वही भाषा आती है, वही चीज़ समझ में आती है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके अंदर के उस रूप को समझना कि हर चीज़ जो सोना होती है, उस मतलब हर दिखता हुई चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती हैं। हर चीज़ पर्दे के पीछे बहुत अलग अलग कहानी होती है, उसको समझने की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी, क्योंकि आपके साथ गिरधर गोपाल की एनर्जी बहुत तगड़े फॉर्म में है और वो आपको बहुत संभाल के रखते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा गाइस। जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है, ये उसकी रीडिंग है। देखते हैं कि गिरधर गोपाल क्या बोलते हैं आपके बारे में, इस प्रकार की ब्लेसिंग क्या है। सॉरी, कैमरा। सो ठीक है, फिर से एनर्जी। ओके, सो देखिए, ये जिसने भी कार्ड चूज़ किया है, ये मुझे एक तरह की राधा की वो रूप दिख रहा है जिससे कृष्ण छोड़ के जा चुके हैं और वो बिना कृष्ण के रहती है, बट वो ये ज़िद नहीं करती है कि मुझे कृष्ण से मिलने जाना है। वो कृष्ण की ड्यूटी का बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और उनको हर रूप में, मतलब उनको पता है कि वो मेरे लिए सब कुछ है। भले हम फिज़िकली हमारा कुछ नहीं है, बट मेरा उन पे विश्वास अटल है, मेरी प्रेम उन पे अटल है। तो यहाँ पे कोई मुझे इस तरीके से प्रेम भाव से और इस तरह का फेथ करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे भक्ति से और प्रेम की ऊर्जा और फेथ की ऊर्जा, फेथ सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि अटल विश्वास किसी का डगमगा नहीं रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है। उल्टा वो अपने आप को और खिला रही है, वो अपने काम में कोई कमी नहीं रख रही है, वो दुनिया से भी लड़ रही है, वृंदावन को संभाल रही है, वृंदावन के लोगों को संभाल रही है, वो अपनी ड्यूटी समझ के उसको काम कर रही है। सो यहाँ पे मुझे एक मैच्योर एनर्जी दिख रही है जो कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण से भक्ति करती है, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती है, कृष्ण के लिए उसका सर्वत्व है। यहाँ पे उस तरह की एनर्जी है, मैच्योर एनर्जी। सो यहाँ पे जो मुझे लवर कार्ड जो मुझे मिला है, वो मुझे वही एनर्जी दे रहा है कि वो उसके आसपास काफ़ी लोग हैं जो उसकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, टॉक्सिक हैं, चाहे कुछ हो जाए, पर कृष्ण को ये खूबी मुझे दिख रही है कि आपकी बहुत अच्छी है, लग रही है कि आप निडरता से आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें भी कर रहे हैं और आपका फेथ भी नहीं हिल रहा है मेरे लिए। ये सोच के आप कर रहे हैं कि इसमें मेरे कान्हा की कोई तो मर्जी छिपी ही होगी।
यहाँ पे जिस तरीके से आपके इस सेक्शन में जिस तरीके से सूर्य की ऊर्जा आई है वो काफ़ी कमाल की है, जो मुझे ब्लेसिंग के रूप में आपके अंदर वो सन की ऊर्जा, वो एनर्जी की, वो ताकत की ऊर्जा जो मुझे दिख रही है, जो आपके अंदर जाते ही एक शक्ति स्रोत को जागृत कर रही है, आपके अंदर की वो ऊर्जा वो देने की, वो एक तरीके से ब्लेसिंग के रूप में मुझे दिख रही है कि किसी का सोलर प्लेक्सस चक्रा को खिलना, क्योंकि सोलर प्लेक्सस का कलर भी सन की ही तरह होता है, किसी का कॉन्फिडेंट लेवल इतना बढ़ाना, क्योंकि उसको अंदर देखिए जब भी हम भक्ति करते हैं, किसी पर अटल विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी जो चीज़ें होती हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, हमारा एक अलग ही ऑरा होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र जैसे खिलता है, हमारा हार्ट चक्र तो खिलता ही है, पर हमारा सोलर प्लेक्सस खिलता है जब हमारे ऊपर हमारे इष्ट की कृपा होती है, तो सबसे पहले हमारा मूलाधार ये बोला जाता है। पर मुझे यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हमें अटल विश्वास हो जाता है कि इसके होते हुए हमारा कुछ नहीं, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता, तो वो एक तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो फिर ये कहता है कि भाई मेरे सामने कोई भी आ जाएगा, मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ या किसी की भी भक्ति करता हूँ, उसमें मग्न हूँ, वो मेरी रक्षा करेगा। वो आपके अंदर कॉन्फिडेंट की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंट के साथ साथ आपके अंदर वो स्पेस क्रिएट कर रहा है, तरीके का चीज़ों को समझने का जो टैलेंट है, जो आपकी जो निडरता है मुझे, क्योंकि आपके इसमें ही मुझे निडरता दिख रही है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की वो प्रोसेस को कर रहा है, मतलब उसे एक अलग लेवल पे लेकर जा रहा है, उस चीज़ से वो खुश होकर वो अलग लेवल पे आपको लेकर, मतलब एक अपग्रेड एनर्जी में आपको डाल रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आप काफ़ी वुंडेड सोल हो सकते हैं, आप काफ़ी ट्रैप सिचुएशन में हो सकते हैं जिसमें आपको हमेशा बंधा हुआ महसूस होता है, लेकिन आप अपने चीज़ों को, मतलब आप हार नहीं मानते हो, क्योंकि मुझे ये हार ना मानने वाली खूबी मुझे दिखाई गई थी जब मैंने राधा की एनर्जी को देखा, तो मुझे राधा की एनर्जी दिखाई गई। बट वहीं पे मुझे वो सूरज की ऊर्जा मुझे वहीं पे भी दिख रही है कि यहाँ पे सूरज की ऊर्जा है वो धीरे धीरे आसमान में चढ़ रही है, और वो आपको इस चीज़ों से बाहर निकालने में, ये जो ऊर्जा है वो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालने में मदद करेगी, जो बहुत खूबसूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पे फंसने की, जकड़न की, कन्फ्यूजन की जो इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, क्योंकि राधा से बहुत लोग जलते थे, राधा की एनर्जी से काफ़ी लोग जलते थे, क्योंकि राधा ऐसी थी जिनके पास कृष्ण ना होते हुए भी कृष्ण थे, और उनसे लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे इस भाव से कि ये इतनी खुश कैसे रह सकती है। कि हमने रुक्मणी का किस्सा सुना हुआ है कि रुक्मणी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि राधा राधा करते रहते हैं आप, तो उनको गरम गरम दूध पिलाती हैं, तो उनका हार्ट जलता है कुछ ऐसा, तो वो एकदम से रोने लगते हैं कि जाके देखो, राधा के पास जाके देखो रुक्मणी, तुमने मुझे तो छाछ पिला गरम गरम दूध पिला दिया है, लेकिन जाओ राधा को देखो, राधा का पैर जला हुआ होगा, क्योंकि राधा के हृदय में मैं वास करता हूँ, मेरे चरण वास करते हैं। सो उस तरह की मुझे दिख रहा है कि कोई मतलब हर चीज़ से मुकाबला कर रहा है, और लोग उससे जल भी रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ से उसको कोई परेशानी नहीं है, वो दुखी है, वो रोता है, वो तकलीफ़ में है, लेकिन उसको आगे बढ़ने का कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर दिखा देते हैं कृष्ण, मुझे ऐसा लगा है। फिर यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे आपके 9 ऑफ वॉन्ड्स में जो मुझे जो दिख रहे हैं वो कार्मिक बंधन दिख रहे हैं, जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं कि वापस आ जाओ, आगे तुम्हारे लिए स्पेस नहीं है, बट आप उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ें बार बार अपनी तरफ खींच रही हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। वो बार बार ब्लेम गेम खेलती है आपके साथ, आपको हमेशा कोशिश करती है कि किसी न किसी चीज़ों में आपको फंसा के या उलझा के रखें, बट आप हमेशा एक कदम आगे बढ़कर उन सब चीज़ों से एक कदम आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर से ये मुझे ऐसे लग रही है कि ये आपको कहीं ना कहीं से घेरती है, तो ये सब चीज़ें वो देख रहे हैं। तो मुझे जो ऊर्जा यहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में जो आपकी दिखाई जा रही है वो 2 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है, जहाँ पे मुझे आपके आसपास काफ़ी बंधन दिख रहे हैं जो आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं, आपके वूंड्स के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे यहाँ पे वुंडेड सोल दिख रही है, बट मुझे जो ब्लेसिंग के रूप में जो दिख रही है, जैसे कोई यहाँ पे रेत जो है ना, रेत जो है वो फिसल रही है, तो उसको संभालने की कोशिश मत करो, जो है उसे संभालो, जो चला गया है उसको मत संभालो, और यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करने की ऊर्जा मुझे यहाँ पे जिस तरीके से उसका टैटू बना हुआ है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का जो टैटू बना है, साथ में बैलेंस के साथ, वो बैलेंस की एनर्जी वो आपको दे रहे हैं, लेकिन काटना धागे आपको ही पड़ेगा, वो सिर्फ आपको वो ऊर्जा दे रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके में वो एक प्रोटेक्टर के ज़्यादा आपका मार्गदर्शक ज़्यादा दिख रहे हैं, जिस रूप में वो मुझे दिख रहे हैं वो एक मार्गदर्शक के रूप में दिख रहे हैं, जो आपको मार्ग दिखाते हैं, पर चलना आपको खुद पड़ेगा, प्रोटेक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी। जैसे मुझे पाई नंबर 2 में वो प्रॉपरली हर चीज़ में प्रोटेक्शन के रूप में दिख रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वो आपको एक तरीके से फाइटर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अपग्रेड एनर्जी दिख रही है, बहुत ही अलग अपग्रेड एनर्जी दिख रही है। फिर मुझे यहाँ पर हैंगमैन की ऊर्जा दिख रही है, जिसमें यहाँ पे फिश उसकी
उसके आसपास घूम रही है और उसको डायरेक्शन दिखा रही है। पर फिर मैं वही बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे वो लूप से बाहर खुद निकल रहा है, अपने नॉट्स को वो खुद काट रहा है। यहाँ पे मुझे इन्फिनिटी का जो लूप है, ये जो लूप्स है, ये मुझे कार्मिक लूप्स दिख रहे हैं और इससे वो आपको एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में दिखा रहा है कि इसको तुम काटोगे तो तुम ऐसा करोगे। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आप एक तरीके से अर्जुन हो सकते हो उनके जीवन के, और वो आपके सारथी हो सकते हैं। सारथी लड़ना अर्जुन को ही पड़ेगा, उसको अपने दुश्मन को खुद ही काटना पड़ेगा, खुद मारना पड़ेगा। मैं सिर्फ उसे मार के दिखा सकता हूँ। सो यहाँ पे मुझे वही आपके फाइल में मुझे वही ऊर्जा दिख रही है। और मुझे, मैंने आपको कहा कि मुझे राधा की वो ऊर्जा दिख रही है जो वृंदावन में कृष्ण के साथ नहीं थी, जो जब कृष्ण चले जाते हैं और तब जो राधा बनती है, वो वाली मुझे अपग्रेडेड वर्जन मुझे दिख रहा है। जो तड़प से, वो जो फीनिक्स की ऊर्जा है, जब जल के जब वो फिर से पंछी बनता है, वो ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है। फिर यहाँ पे मुझे टेम्परेंस की ऊर्जा दिख रही है। फिर से वही चीज़ें, बैलेंस, आपके अंदर की वो जो खूबी है, जो आप किसी भी मुसीबतों से आप पार करके आप उसे बैलेंस करने की आपके अंदर खूबी है। मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है जैसे कोई सड़क पे बैठा हुआ है और उसने सड़क से अपने आप को उठा कर उस मुकाम तक पहुँचाया है, जिस मुकाम पर भी पहुँचाया है। उसने अपने आप से मेहनत करके उसने अपना वो ऑरा क्रिएट किया है, अपनी जर्नी क्रिएट करी है, अपना लोगों के साथ व्यवहार क्रिएट किया है। उसने वो चीज़ बहुत ही मिट्टी से उठकर उसने ये काम किया है। मतलब इसी जन्म की मैं बात कर रही हूँ कि इसी जन्म में उसने किया है, वो कहीं से वो लेकर नहीं आया है, वो उसने ये इसी बर्थ में ये सब सीखा है। सो ये बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे मुझे जस्टिस, जजमेंट की तो ऊर्जा यहाँ पे आई है, बट उसके साथ साथ मुझे जस्टिस की भी ऊर्जा दिख रही है। जो फिर मैं वही में वो देख रही हूँ कि मुझे नाइट ऑफ कप की ऊर्जा दिख रही है। और नाइट ऑफ कप कैसा होता है? नाइट ऑफ कप एक बहुत ही फ्लर्टिंग नेचर होता है और कप की ऊर्जा लेकर जाता है और उसमें बहुत सारे दिल के बबल्स होते हैं। तो वो उस तरीके से जैसे कोई आप रात को रोते हो या तकलीफ़ में होते हो, तो मतलब कि मेरे पास अब रास्ता नहीं है, अब इसका मेरे पास सलूशन नहीं है कि इसमें कैसे रिएक्ट करूं, मतलब टूटने का और बिखरने का। लेकिन वहीं पर बांसुरी बजती है, कहीं से रैंडमली बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है, या रैंडमली कृष्ण का या किसी भी आपके आराध्य का गाना बज रहा है। वो एक तरीके की ब्लेसिंग है आपकी कि मैं साथ में हूँ, तुम्हें रास्ता है तुम्हारे पास, बस तुम्हें ढूंढना है उस रास्ते को। फिर मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने की, उसी में मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खुश कर देती हैं, जो आपको रास्ता दिखा देती हैं और उससे आप बहुत बड़े बड़े फैसले कर पाते हो। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है कि एकदम से कोई चीज़ें बाहर निकल के आ जाना, रील में कोई चीज़ें ऐसी जो ऐसी रैंडम बातें कर रही है, जो आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे ही बारे में बात कर रही है और ये तो बात मेरे से कनेक्टेड है। सो एक इंसान ने मुझे मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं 2 दिन से मैं बहुत रोई जा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो एकदम से एक इंसान ने मुझे एक ऐसी सलाह दी और मैं उस सलाह पे गौर नहीं कर रही थी। तो एकदम से उसने ये बोला कि पता है तुम्हें कि भगवान कभी खुद नहीं आते सवालों के जवाब देने के लिए, वो कभी कभी किसी को भेज देते हैं कि सवालों के जवाब देने के लिए। और एकदम से मतलब इट वॉज जैसे जो मेरे दिमाग में जो शोर था वो एकदम से शांत हो गया और मैं आगे बढ़ पाई। सो उस तरह की मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में दिख रही है। और एस ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, वही तरीके से मुझे वेनम की ऊर्जा जो मुझे दिख रही है सॉर्ड के रूप में, कि आपके पास जो ब्लेसिंग है वो इस तरह की ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके पास हर वेनम को काटने का एक वेनम होगा। जैसे मनसा देवी को एक आशीर्वाद दिया था महादेव ने, जब उन्होंने महादेव का हलाहल पिया था तो वो खुश होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आज के बाद कोई भी भक्त तुम्हारे पास आएगा तो तुम हर एक उसका जहर काटने की तुम में क्षमता होगी। सो कुछ इसी तरह की ऊर्जा आपको दी जा रही है। मतलब ये तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रही हूँ, ब्लेसिंग आपके लिए वो किस तरीके से काम करेगी, बट एक एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि वो एक तरह की वेपन है जो आपको इन टॉक्सिक लोगों से या उस चीज़ों से आपको उनसे बाहर निकलने का तरीका ज़रूर देगा। बस अपने माइंड को शांत रखना। वो बांसुरी की धुन कैसे आती है वो मुझे नहीं पता, पर वो एक रैंडम सी धुन होती है, वो कब आ जाती है अंधकार में से रोशनी बनकर, वो तो उनकी माया है। सो अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करे हैं, अगर आपको, सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा गाइस।